चलिए आगे बढ़ेंगे। सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 21 और 22 जुलाई को ओटीएस में चिंतन शिविर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शिविर का शुभारंभ करेंगे। शिविर में 4 सत्र रखे जाएंगे। शिविर में सभी मंत्री, विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव उपस्थित रहेंगे। सरकार की बजट घोषणाओं, जन घोषणाओं का रिव्यू किया जाएगा। हर सत्र के बाद मीडिया को ब्रीफ भी दिया जाएगा। तो एक चिंतन शिविर, सरकार का 2 दिवसीय चिंतन शिविर 21 और 22 जुलाई को ओटीएस में चिंतन शिविर आयोजित होगा। 2 दिवसीय चिंतन शिविर 21 और 22 जुलाई को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत शिविर का शुभारंभ करेंगे। शिविर में 4 सत्र रखे जाएंगे। शिविर में सभी मंत्री, विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहेंगे। साथ ही सरकार की बजट घोषणाओं, उनकी क्रियान्विति, जन घोषणाओं का रिव्यू किया जाएगा। कितनी घोषणाएं अब तक पूरी हो पाई है, जन घोषणा पत्रों में, मैनिफेस्टो में जितनी चीजें शुमार की गई थी, जितने वायदे किए गए थे, उसमें से कितने फीसदी वायदे अब तक पूरे हो पाए हैं। बजट घोषणाओं को लेकर के धरातल पर कितनी क्रियान्विति हो पाई है, कौन सी घोषणाएं अभी लंबित चल रही है, तमाम वो बातें जो कि एक सरकार के चिंतन शिविर में होनी चाहिए, इस चिंतन शिविर में शुमार रहेगी। और हर सत्र के बाद मीडिया को ब्रीफ भी किया जाएगा, क्योंकि मीडिया के साथ ब्रीफिंग के माध्यम से जो जानकारी है वो आम जनता तक पहुंच सकती है। इससे भलीभांति परिचित राजस्थान की कांग्रेस सरकार, उसी को लेकर मीडिया फ्रेंडली भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और उनकी सरकार को कहा जाता है। 21 और 22 तारीख को 2 दिवसीय चिंतन शिविर सरकार का ओटीएस में चिंतन शिविर होगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस शिविर का शुभारंभ करेंगे। शिविर में 4 सत्र और इन 4 सेशंस में सभी मंत्री, विभागों के एसीएस, प्रमुख सचिव और सचिव मौजूद रहेंगे। सरकार की बजट घोषणाओं का मुख्य तौर पर और जन घोषणाओं का, जो कि सरकार आने से पहले मैनिफेस्टो जारी किया गया था, जितनी घोषणाएं की गई थी, जितने प्रोमिसेस किए गए थे, उन पर रिव्यू किया जाएगा, समीक्षा की जाएगी। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी ऋतुराज इस वक्त फोन लाइन पर जुट के हैं। ऋतुराज, 2 दिवसीय चिंतन सरकार का 21 और 22 जुलाई को, क्या पूरा एजेंडा रहेगा इसका? देखिए, पहले बजट घोषणाओं की क्रियान्विति और जो जन घोषणा पत्र की क्रियान्विति और तमाम बातों को लेकर पहले भी ये बैठक प्रस्तावित थी, लेकिन कुछ कारणों से ये स्थगित होती गई। फिर राज्यसभा चुनाव के चलते बैठक स्थगित हुई। अब जाकर यह बैठक प्रपोज रखी गई है। अब इसमें तमाम जो जन घोषणा पत्र है उसकी कितनी क्रियान्विति सुनिश्चित हुई उसका होगा। सबसे बड़ी बात बजट घोषणा की है, क्योंकि बजट घोषणा तो हो गई, उसका फील्ड में असर दिखाना है और इम्पैक्ट दिखाना है। उसी को लेकर यह तमाम कवायद की जा रही है और इसमें तमाम विभागों के मंत्री होंगे, आला अधिकारी मौजूद होंगे और 2 दिन तक ओटीएस में यह मंथन चलने वाला है। ऋतुराज, इसके अलावा 4 विभिन्न सेशंस होंगे। सभी सेशंस में सभी मुख्य लोगों का उपस्थित रहना भी अनिवार्य किया गया है और हर सत्र के बाद, हर सेशन के बाद मीडिया को ब्रीफ किया जाएगा। हाँ, बिल्कुल, सेशन दर सेशन जानकारी दी जाएगी। अलग अलग सेशन बनाए जाएंगे इसके लिए कि किस सेशन में कौन कौन से विभाग यहाँ पर रहेंगे और उस विभागों क्या प्रगति हुई है उसकी पूरी समीक्षा की जाएगी। ऋतुराज, साथ ही में जरूरी ये भी है कि जिन जन घोषणाओं और जिन बजट घोषणाओं को लेकर के रिव्यू किया जाएगा, और हर बार उसमें रिव्यू जब किया जाता है तो एक परसेंटेज के आधार पर, एक परसेंटाइल के आधार पर ये बताया जाता है कि कितनी घोषणाएं पूरी हो पाई है। और अब जब इससे पहला किया गया था इस तरह का रिव्यू और सेशन, सभी भी काफी हद तक जो सरकार की घोषणाएं हैं उनकी धरातल पर पूर्ति हुई है, इसकी जानकारी डॉक्यूमेंट्स के माध्यम से दी गई थी। देखिए, इसमें 360 डिग्री रिव्यू होता है। जब भी कभी मुख्यमंत्री रिव्यू करते हैं 360 डिग्री रिव्यू करते हैं। हाँ। कि पूर्व की बजट घोषणाएं कितनी क्रियान्विति हुई है, आगे की बजट घोषणा जो अभी की है वो कितनी क्रियान्विति, कितनी प्रगति हुई है और क्या कमी रह गई है, या फिर कोई ऐसे निर्णय लेने हैं जिसकी निर्णय लेके क्रियान्विति हो। तो इन तमाम बातों को लेकर यहाँ पर मंथन किया जाएगा। और पहले ये बैठक प्रस्तावित थी, पहले 2 बार स्थगित हो गई, अब ये बैठक की जाए। चलिए ऋतुराज, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।